हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और अभी सुबह मैंने नाश्ता तो कर लिया लेकिन चाय नहीं पी थी, तो चाय अभी रेडी है, चाय बराबर में पड़ी है, भाभी ने दे दी है गर्म करके। दूसरी बात ये कि बकरियाँ बीमार हो गई थी, ये पता नहीं कौन सी बीमारी है। कल सबको मैंने वैक्सीन करवाई, कुछ बकरियाँ जो ज़्यादा बीमार थी उनको ट्रीटमेंट भी करा दी। तो काइंडली जिसकी जो भी बकरियाँ हैं उनको वैक्सीन करा लीजिए, बीमारी बहुत ख़तरनाक आई हुई है। एक तो 2-3 वैसे हमारे गांव में और एक हमारी डेथ हो चुकी है, तो उस वजह से बोल रहा हूँ ट्रीटमेंट करा लें। ये कोई बीमारी आई है, पता नहीं कौन सी, नाम ही अजीब है, तो काइंडली उसका ख्याल रखिएगा। तो फ़िलहाल तो कुछ देसी इलाज, कुछ धुआं देते हैं, या ये देसी इलाज है जो कुछ कपड़ा वगैरह जला के और कुछ दरख्त है उसको जला के धुआं देते हैं, वो भाई ने सुबह किया, तो वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो किस अभी चराते हैं अपनी मुर्गियाँ बहुत ही उतावली हो चुकी हैं, उनको बाहर निकालें यहीं से और उनको कुछ फीड वगैरह खिलाएं। चलो अपने घर पे मुर्गियाँ, ये देख सकते हैं अभी निकाली, ये बंद हुई थी, तो ये भी कुछ बीमार थी लेकिन आज वो सेट हो गए हैं। और पानी सुबह सुबह उस वजह से नहीं पिलाते क्योंकि उनको ज़ुकाम लग जाता है, फिर वो ज़ुकाम लगते हैं, फिर इसे करके मर जाते हैं। ऐसे काफ़ी 3 से 4 मुर्गियाँ भी मर गई हैं। और अभी इनको देते हैं फीड देते हैं। बस यही मैटर था। अभी देखो, हमने अभी देखा है ये जो इनका घर है मुर्गियों का, तो उसमें देखा तो ये एक दूसरी मुर्गी मर गई, मतलब 6 ही मुर्गी मरी ना, 6 से 7 मुर्गियाँ हमारी ऐसे डेथ हो गई। अभी ये हमने अभी बाबा ने बोला कि मुर्गी मरी पड़ी है, रात इसकी डेथ हुई है। सिलो सब कम होते जा रहे हैं। हमारी जो देसी मुर्गियाँ हैं ये टोटल जो है ना, ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ टोटल जो भी हैं, और हमारी देसी है वो इसको बीमार नहीं कर दे। उस वजह से अभी मुझे ये डर है कि दूसरों को बीमारी, इसमें डिजीज़ बोलते हैं ना, कवर्ड होती जाएगी एक दूसरे को, लाइक सांस लेंगे उसमें से दूसरों को भी लग जाएगी। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि सबको सब सेल करनी पड़ेगी, सिर्फ 2-3 ही रखनी पड़ेगी, जो सही है। तो ये नुकसान हो रहा है और कुछ भी नहीं है। बकरियां भी आज, कल तो सही थी लेकिन आज इंजेक्शन वगैरह लगाए, एक इंजेक्शन रही पड़ी है। मुझे बकरियों को इंजेक्शन लगाना आता नहीं, लोगों को मैं लगा लेता हूँ लेकिन बकरियों को लगाना मुझे अजीब सा लगता है। अभी एक इंजेक्शन अभी तक नहीं लगाई है और बाकी तो भाई ने लगा दिए। और बकरियाँ की भी कंडीशन ख़राब होती जा रही है, पता नहीं कौन सा इम्तिहान चल रहा है मेरे साथ या बकरियों के साथ। अब देखें, तीनों बकरियाँ भी सही नहीं है, कंडीशन ख़राब लग रही है उनकी भी, और एक मुर्गी की डेथ हो गई। अभी जो मुर्गियों की ये सीड है, इसमें पानी डाला गया था, इसको थोड़ा नरम किया गया था, ये बहुत सख्त होती है, तो भिगो देते हैं, बिल्कुल सही नॉर्मल हो जाती है। तो अभी ये इनको अभी देते हैं। आ जाओ हट बोल हट। घूम रहे मुर्गियों के, बकरियों के नहीं। तो ये मुर्गियाँ सारी अभी निकाली, सारी की सारी भाग गई थी, कोई उधर जा रही कोई उधर। तो देसी होते हैं, उसको बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं ये है अंडे देने वाली सिर्फ मुर्गियाँ। तो मैंने सोचा था इनको बिल्कुल तैयार करके अंडों का बिज़नेस शुरू करना चाहता, लेकिन मिली थी, लेकिन ये अभी डिजीज़ की वजह से मर रही हैं, तो उनको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, वरना ये दूसरों को भी बीमार कर देंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि
जो रही हुई इंजेक्शन बकरी की वो मुझे जैसे जैसे करके लगानी पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनको नीड है इंजेक्शन की, और डॉक्टर ने बोला है कि इंजेक्शन सुबह सवेरे लगाना है, तो अभी मुझे लगानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे थोड़ी वो गिल्टी सी लगती है जब बकरियों को इंजेक्शन लगाता है। लोगों को तो मैं बिल्कुल लगा लेता हूँ, ड्रिप्स इंजेक्शन वगैरह इतने ऑलराउंडर है, लेकिन बकरियों को मैंने कभी इंजेक्शन लगाई नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उनके वो गोश्त तो इतना होता नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा गोश्त तो होता है, लेकिन बोलते हैं ना एक दिल नहीं करता तो वो काम करना ही नहीं चाहिए। पर अभी मेरी मजबूरी है, तो मुझे अभी इंजेक्शन लगानी पड़ेगी। देखता हूँ, लगाता हूँ, फिर ऊपर वाले की हाथ में जो होगा अच्छा ही होगा। फिर मुझे इंजेक्शन अभी लगानी है, कोई और तो है ही नहीं। भाई ने बाकी इंजेक्शन लगा दिए, ये इंजेक्शन नहीं लगा रहे, पता नहीं क्या मसला है, तो अभी मुझे लगानी पड़ेगी, मैं लगाता हूँ। ये बिल्कुल बेचारे जो बकरियां हैं, उनकी नाकें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और वो सांस लेने में उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने इंजेक्शन तो लगा दिए, अब देखें क्या होता है। तो गैस जो मुर्गियां घूम रही थी, बाहर खोली थी चरने के लिए, उसको भाभी ने अभी बंद कर दिया उनके घर में, क्योंकि वो पकड़ने, एक तो बाहर रहेगी, वो आई पकड़ने में नहीं आ रही, भाग रही। तो अभी मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, सारा काम था, इंजेक्शन लग गई और दूसरे भी काम थे, अब कर लिए। अभी चलते हैं, धूप भी बहुत निकल चुकी है, शॉप पे भी जाना है। शॉप तो वैसे आज एक मेन प्रिंटर है वो है नहीं, फ़ोटो कॉपी मशीन एक पड़ी है, तो मैं जाके बैठ जाता हूँ। घर पे बैठ के क्या करूँगा, उससे अच्छा फ़ोटो कॉपी कुछ आती है तो वो करेंगे, और वैसे कैलाश भाई वाले घर पे काम कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं फ्रेश होने के लिए। तो कैसे अभी आ चुका हूँ घर पे, फ्रेश होने गया था और अभी घर पे आ गए। देन अभी दोपहर के बज रहे हैं 10:13 हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक शॉप पे नहीं गया। तो शॉप पे अभी थोड़ी देर के बाद निकलूँगा, खाना खा के निकलूँगा, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है, वापस आना नहीं होगा, खाना खा के फिर यहीं से निकलूँगा। देन दूसरी बात ये रही, मैंने केप से अलविदा कह दिया है, केप क्यों अभी नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ने लगे थे। मैंने सोचा केप की वजह से नहीं हो रहा, तो ये देखो काफ़ी बाल उड़ गए यहाँ से, बाल बिल्कुल बारीक हो गए और झड़ने बहुत लगे थे। तो फिलहाल मैंने केप निकाल दिए, देखूँ अगर केप की वजह से है तो केप अब नहीं पहनूँगा। तो केप को फिलहाल कर दिया साइड, और ग्लासेस तो ऑलरेडी अच्छे लगते हैं, तो उस वजह से करूँ। लेकिन अभी खाता है खाना, फिर निकलते हैं शॉप के लिए। पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से जेके वालों के गाँव तक, क्योंकि बाइक तो है नहीं उस वजह से। तो गई सब भी निकल रहा हूँ शॉप पे। अभी टाइम हो चुका है 11। अभी मैं जाऊँगा यहीं से जेके वालों के गांव, फिर वहीं से ऑटो में जाऊँगा, और लाइट भी आ जाएगी, तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। वैसे लाइट होती नहीं, 12 बजे आती है। तो अभी यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। तो बस पिछले आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ऑटो कोई नहीं रुक रहा, पता नहीं क्या है। जब भी देर हो जाते हैं तो ऑटो मिलता नहीं, या क्या होता है। लो भाई, व्लॉग के चक्कर में ऑटो 2 चले गए, कब से खड़ा हूँ, आधा घंटा हो गया, 2 ऑटो गुजर गए। अब फिर से वेट करनी पड़ेगी आधा घंटा। जैसे भी आ रहे हैं 1-2, और शॉप के लिए भी बहुत लेट हो चुका हूँ। देखते हैं, वेट कर रहे हैं जब तक आ जाए। अभी तक 20 मिनट है, लाइट भी आ जाएगी, मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो गाइस अभी तक आ चुका हूँ शॉप पे, और सारी साफ सफाई कर ली है। एक मशीन तो बड़ी है, जो छोटी वाली मशीन है प्रकाश वाले घर पे लेके गए, और ये एक बड़ी मशीन है। फ़ोटो कॉपी वगैरह होगी तो मैं कर लूँगा, बाकी प्रिंटिंग वगैरह कोविड कार्ड वगैरह मैं आज नहीं करा पाऊँगा। अगर होंगे तो पेंडिंग में रख देंगे, अगर कोई आया तो। फिलहाल शॉप तो खोलना लाजमी है, खोल के बैठना है। अभी साफ़ सफाई कर ली, और अभी अगरबत्ती लगा ली। तो गाइस अब सारा काम ख़त्म करके अगरबत्ती भी लगा दी, और अभी बैठे हुए हैं। अगर कोई कस्टमर आता है तो डील करते हैं। देन लाइट भी आ चुकी है, बैठते हैं। आज अकेला ही हूँ, देखते हैं 3 बजे तक बैठूँगा, फिर चला जाऊँगा ट्यूशन। देन फिलहाल तो बैठने शॉप। तो कहीं अभी चलते हैं घर पे, 2 बज रहे हैं ऊपर, और आज वैसे फ्राइडे हाफ डे होता है। तो अभी चलते हैं घर पे जाके 1-1.5 घंटा बैठेंगे, फिर चलेंगे ट्यूशन। तो फिलहाल अभी शॉप बंद कर रहे हैं, अभी जाते हैं घर पे। तो बस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे। पहुंच के अभी रेडी हो चुका हूं, बिल्कुल अभी जा रहा हूं ट्यूशन के लिए तैयारी कर ली है। पहले गया था जेके वालों के, फिर प्रेम भाई से मैंने बाइक लेके अपने घर पे आया। अभी यहाँ से रेडी हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं सेंटर आने के बाद फिर यहीं पे घर पे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मैं ऐसे ही
व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्लास लेने के बाद। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं शाम को। तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे। सेंटर से डायरेक्ट गया था अशोक भगत के पास, तो वो भी यूट्यूब की तैयारी कर रहे हैं। वो काफ़ी अच्छे हमारे जो एरिया में अगर सिंग में देखा जाए काफ़ी अच्छे मॉडर्न सिंगर है और तबला मास्टर है और बाजा भी अच्छा बजाता है। तो आने वाले दिनों में उनके वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे और वो बहुत ही एंटरटेनमेंट है बॉय, और सिंगिंग भक्ति वगैरह बहुत अच्छी माता जी के जो गरबे होते हैं वो सारे के सारे वही तकरीबन यहाँ पे उसकी ही सॉन्ग चलते हैं। तो उनके पास गया था, उनका यूट्यूब चैनल बनाना था, वो सोचने कि मैं भी अभी ये काम शुरू करना चाहता हूँ। तो सिंगिंग के हवाले से वो भी अभी तैयार हो चुके हैं। तो उनके पास होके अभी घर पे पहुँचा हूँ और खाना आज वहीं पे खा लिया था। और अभी करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।